आज हम केरला स्टाइल चिकन करी बनाएंगे। ये एकदम सिंपल और इजी चिकन करी की रेसिपी है। ये चिकन करी बनाने में कोई झंझट नहीं होता और होता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मसाला का पेस्ट तैयार करेंगे। तो एक ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ थोड़े से कटे हुए अदरक, कुछ लहसुन की कलियाँ, थोड़े से साबुत काली मिर्च और थोड़ा सा सौंफ। अब ज़रा सा पानी डालेंगे और मसाले को बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। फ्रेंड्स, आपको इस चिकन करी की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। केरला चिकन करी नारियल तेल से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो मैं कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में नारियल तेल डाल रही हूँ और ये तेल बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। तो फ्लेम को मीडियम में रखते हुए तेल को हल्का गर्म कर लेंगे। अब इसमें एक मुट्ठी भर करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ता जैसे ही चटकने लगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें प्याज को लाइट पिंक होने तक फ्राई करना है। मैं इसमें फ़िलहाल 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ ताकि प्याज जल्दी फ्राई हो जाए। अब प्याज को लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें हमने जो मसाला पेस्ट रेडी किया था ना, उसे डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े हरी मिर्च मोटा मोटा काट लिया है, इसे भी डाल देंगे और मसाले का कच्चा स्मेल जाने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ाई को कवर करके 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रख देंगे। 2 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर जो है लगभग गल चुका है। टमाटर को हल्का हल्का कलछी से मैश कर लेंगे। फ्लेम को लो में रखते हुए इसमें डालेंगे सारे पाउडर मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। फ्लेम को लो में रखते हुए मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ज़रा सा पानी डालेंगे और मीडियम फ्लेम में मसाले से तेल अलग होने तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए मसाले से तेल अलग हो चुका है, यानी कि मसाला फ्राई हो चुका है। मसाला फ्राई होने में 5 मिनट का टाइम लगा है। अब हम इसमें 1 किलो चिकन डाल देंगे। चिकन को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि प्याज फ्राई करते समय भी नमक हमने डाला था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें चिकन को कम से कम 8-10 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। 8 से 10 मिनट चिकन को फ्राई करने के बाद अब हम फ्लेम को लो करके कढ़ाई को कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा के जैसे कि मैं देख पा रही हूँ चिकन से बहुत जूस निकला है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, लेकिन इसमें पानी डालने से पहले इसमें और ज़रा सा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो आपको जैसा ग्रेवी पसंद है आप पानी का क्वांटिटी उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब कढ़ाई को कवर करके इसे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे दोबारा ढक्कन लगा के 5 मिनट मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा के चलिए चेक कर लेते। ये देखिए चिकन करी बहुत ही यम्मी लग रहा है। ग्रेवी एकदम रेड रेड, बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। चलिए एक बार चेक करके देख लेते हैं कि चिकन पका है या नहीं। चिकन अच्छी तरह से पक चुका है, बट चिकन करी परोसने से पहले अब हम इसमें लगाएंगे एक ज़बरदस्त तड़का। यहाँ तड़का पैन में मैंने ऑलरेडी नारियल तेल गरम होने के लिए दे दिया है। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें कुछ करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता के चटकते ही इसमें डालेंगे थोड़ा प्याज। अब हमें प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। ये तड़का बिल्कुल तैयार है। अब चिकन करी में गर्मा गर्म तड़का लगा देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद
कढ़ाई को कवर करके 2 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद केरला स्टाइल चिकन करी सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस चिकन करी को आप गर्मा गर्म चावल या फिर रोटी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की मेरी केरला स्टाइल चिकन करी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह के मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।